हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा ट्रैक जहां तक पहुंचना आसान नहीं होता। रास्ते में भालुओं का डर, खड़ी चढ़ाइयां और पत्थरों के बीच से निकलते हुए रास्ते आपको एक नई दुनिया में ले जाते हैं। ये है 4342 मीटर की ऊंचाई पर बसा इंद्रहार पास। मेन था हमारा लाका ग्लेशियर ट्रैक, क्योंकि जो मैजेस्टिक धौलाधार रेंज है जो आप पीछे देख रहे हैं भाई, उसके व्यूज़ इतने ज़बरदस्त हैं, आप वहाँ पहुँचोगे फ़ैन हो जाओगे आप। लिटरली हम वहाँ थे, हम 1 घंटा बैठे रहे वहाँ पे और लिटरली फ़ैन हो गए। अगर आप मार्च अप्रैल के टाइम में आते हैं तो आपको स्नो दिखेगी, वो बहुत शानदार व्यू रहेगा उस वक्त। तो अगर बात ट्रैक्स की हो तो हिमाचल में इसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन वही बात अगर इंद्रहार की हो तो ये दूसरों से काफ़ी अलग है। यहाँ आप एक ही सफ़र में 2 मंजिलों को छूते हो, पहला त्रिउंड और दूसरा इंद्रहार पास। ये पास हिमाचल के कांगड़ा और चंबा जिलों को अलग करता है। लगभग 35 से 40 किलोमीटर का ये ट्रैक सिर्फ 3 दिनों में हमें वो सब सिखा देता है जो सालों शहरों में रहकर हम समझ नहीं पाते। लोकल्स इसे भगवान इंद्र का रास्ता मानते हैं, जो सीधा स्वर्ग से जुड़ता है। इस ट्रैक की डिफिकल्टी मॉडरेट से चैलेंजिंग है। ये सफर धर्मकोट के गल्लू मंदिर से शुरू होकर त्रिउंड टॉप, लाका ग्लेशियर और अंत में इंद्रहार पास तक जाता है। जो मतलब यहाँ का इवनिंग व्यू था और मॉर्निंग व्यू था वो बहुत अच्छा था, बहुत ब्रेथ टेकिंग था। एंड जो स्टार गेजिंग थी वो भी बहुत अच्छे से हुई। मेरे इस सफर की शुरुआत होती है हिमाचल के धर्मशाला से। ये एक ऐसा शहर है जहाँ ठंडी हवा, चाय के बगान और तिब्बती संस्कृति आपको सुकून से भर देती है और भीड़ में भी शांति का एहसास कराती है। मुझे यहाँ से धर्मकोट जाना था और यहीं से मेरे ट्रैक की शुरुआत होती है। सर इसका नाम त्रिउंड इसलिए क्योंकि यहाँ से 3 रास्ते जाते हैं। एक आपका जहाँ से हम चढ़े हैं धर्मकोट हो गया, और एक भगसू वाटरफॉल वाला, और एक थातरी से जाता है, इसलिए इसका नाम त्रिउंड है। और ये लॉर्ड शिवा के टेंपल से जाना जाता है। आज ट्रैक का पहला दिन है और आज हमें त्रिउंड तक जाना है। ये लगभग 9 किलोमीटर की चढ़ाई है। ज्यादातर रास्ता काफी आसान रहता है। Which track you have completed now? Triumph track. And how was your experience? Yeah, it's good. It's long way, but it's so easy. Beautiful view in top of the mountain. आखिरी का 25% कुछ लोगों को थोड़ा मुश्किल लग सकता है। आपको मुश्किल लग रहा है, आसान लग रहा है? मुश्किल है। 4 से 5 घंटे में आप होते हो लगभग 2875 मीटर की ऊंचाई पर। यह है त्रिउंड टॉप। जो लोग यहाँ तक आकर थक जाते हैं या जिनके पास समय कम होता है वो त्रिउंड से ही वापस चले जाते हैं। लेकिन जो लोग आगे और चलना चाहते हैं उनके लिए यही रास्ता स्नो लाइन पॉइंट और लाका ग्लेशियर से होकर इंद्रहार पास तक जाता है। अगर आप त्रिउंड तक आते हो ना तो थोड़ा सा और टाइम निकाल लो। त्रिउंड से थोड़ा सा आप और आगे आओगे ना तो आपको बहुत सुंदर व्यूज़ मिलेंगे। जो व्यू आपने वहाँ से देखा है ना उससे बहुत सुंदर और पास से दिखते हैं। दूसरा दिन
थोड़ा और मुश्किल, लेकिन नज़ारे और भी ज़्यादा खूबसूरत। लगभग 6 किलोमीटर का ये ट्रैक घने जंगलों के बीच से होकर गुजरता है। यहाँ एक छोटी सी गलती इंसान को खाई में गिरा सकती है। गाइस अभी हम हैं तिरंगवाली माता के मंदिर पे। ये मिड पॉइंट आता है आपका त्रिउंड से स्नो लाइन के बीच। जिस दिन आप त्रिउंड से स्नो लाइन जाओगे उस दिन ये मिड पॉइंट आएगा आपका इधर। और ये बहुत पुराना मंदिर है वैसे। जब भी आप किसी ट्रैक पे आओ ना, तो कोशिश करना कि कम से कम वेट लेके आओ। मैं भी इस बार ज़्यादा वेट ले आया हूँ। ये पूरा बैग देख रहे हो, मेरे ख्याल से 12-15 किलो के आसपास का होगा। इस वजह से क्या हो रहा है कि चलने में दिक्कत हो रही है। तो जब भी आप आओ तो कोशिश करो कि वेट कम से कम लेके आओ, वरना मेरी तरह आपको भी चलने में दिक्कत होगी। 2 से 3 घंटे में आप यहाँ आसानी से पहुँच सकते हो। सबसे पहले तो हाइड्रेशन का काफ़ी ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाओगे आपको लगेगा कि गला वगैरह सब कुछ सूख रहा है, तो सांस वगैरह हो सकता है कभी आपसे नाक से पूरी ना भी लेने, कुछ माउथ का यूज़ करना पड़ सकता है आप। और पानी वानी का कुछ बताओ। पानी वगैरह यही हाइड्रेट होते रहो, तो बाकी पानी की शॉर्टेज है तो पानी आपको ऊपर से बाई करना पड़ेगा। यहीं से शुरू होती है स्नो लाइन कैफ़े और लाका ग्लेशियर की दुनिया। लगभग 3200 मीटर की ऊंचाई पर बसा लाका ग्लेशियर एक शानदार कैंपिंग साइट है। हमने लाका ग्लेशियर की जगह स्नो लाइन के पास ही रुकना सही समझा। अगर आपने अब तक शांति को सिर्फ शब्दों में सुना है, तो यहाँ आकर आप उसे महसूस कर सकते हो। यहाँ इतनी शांति है कि आपको आपके दिल की धड़कन तक सुनाई देगी। भाई कैसा है ट्रेल वहाँ का? यार ट्रेल तो इजी है, लास्ट का 2 किलोमीटर जो है वो थोड़ा टफ है, तो माइंडसेट पे आपके अगर पहुँचना है तो पहुँच जाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब मैं यहाँ पहुँचा तो पहाड़ों के रास्ते देखकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। मैं इस सोच में था कि इन स्टीप पहाड़ों पर मैं कैसे चढ़ पाऊँगा, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी ट्रैक किए ये सबसे मुश्किल और अलग था। जो भी टाइमिंग मैं आपको दूंगा वो आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, डिनर की टाइम दे रहा हूँ, ब्रेकफास्ट की टाइम दे रहा हूँ, चलने की टाइम दे रहा हूँ, तो फॉलो करना है। क्योंकि अगर माउंटेन में सबसे ज़्यादा जरूरी होती है टाइमिंग आएगी। 5 मिनट से भी कई बार समिट रह जाता है आपका, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अच्छा। क्योंकि अगर वेदर इधर उधर हो गया 5 मिनट में भी हो जाएगा, आपको पता है, आपने ट्रैक कर रखे कि वेदर कैसे चेंज होता है कहीं भी। तो टाइमिंग सबसे ज़रूरी है, उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। आज तीसरा और चढ़ाई का आखिरी दिन है, सबसे मुश्किल और सबसे यादगार दिन। आज की छोटी सी गलती आपकी सारी मेहनत बेकार कर सकती है। ट्रैक सुबह अंधेरे में शुरू होता है। सुबह 6 बजे मेरे सफर की शुरुआत हुई। रास्ता भालुओं के खतरे, पत्थरों और बर्फ के बीच से गुजरता है, और इन्हीं हालात में हमें आगे बढ़ते रहना होता है। यहाँ से यहाँ तक आने में 2 घंटे लगे। ये जो पत्थर पर हरी परत है, ये लाइकेन है। सबसे कमाल की बात ये है कि ये सिर्फ वहीं उग सकता है जहाँ की एयर क्वालिटी अच्छी हो। ये बताता है कि यहाँ की एयर क्वालिटी आज भी बेहतरीन है। चढ़ाई बहुत स्टीप और थकाने वाली थी। बार बार रुकने का मन हो रहा था, लेकिन बदलते मौसम के डर से मैं चलता रहा,
क्योंकि अगर ऊपर मौसम खराब हुआ तो सब कुछ चैलेंजिंग हो सकता है। इस जगह से चढ़ते हुए ये झंडा दिख रहा है आपको मंदिर का, यहाँ तक जाना है और चढ़ाई देखो कैसी है। सुबह 11 बजे मैंने इंद्रहार पास सबमिट किया। यहीं से पीर पंजाल और मणिमहेश पर्वत के शानदार नज़ारे दिखते हैं। पुराने समय में योगी इसी रास्ते से मणिमहेश कैलाश जाते थे। इसके साथ ही आपको मून पीक देखने को मिलता है। अगर आप मून पीक सबमिट करते हो तो भी आपको इंद्रहार पास से होकर ही गुजरना पड़ता है। स्टार्टिंग में ऐसा कोई दिक्कत हुई नहीं, बट जो लास्ट वाला जो पैच है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्टीप है। तो जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जो पहली बार कर रहे हैं और उसमें भी जो फिट नहीं है, उनको थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कुछ देर यहाँ रुककर वापसी की शुरुआत होती है। वापस उतरना भी आसान नहीं होता। पत्थरों पर पैर फिसलना बहुत ही आम बात है। वही अगर बर्फ ज़्यादा हो या बारिश हो जाए तो रास्ता और भी ज़्यादा मुश्किल बन जाता है। धीरे धीरे उतरते हुए हम स्नो लाइन के पास आ जाते हैं, जहाँ रुककर हमें वापसी की तैयारी करनी है। आज इस सफ़र का आखिरी दिन है और आज हमें उतरते हुए धर्मकोट की ओर जाना है। ये समझना थोड़ा मुश्किल है कि वक्त कब और कैसे बीत जाता है। इसे चाहो तो किसी अच्छे काम में लगा दो और चाहो तो उसे बेकार में गवा दो। मेरा ये सफ़र खत्म हो चुका था और सच कहूं तो मुझे आज भी नहीं पता कि ये सब मैंने कैसे किया। शायद इसे पहाड़ों का आशीर्वाद कहूं या उनका प्यार जो मुझसे ये सब करवा लेता है। खैर जो भी हो, ये पन्ना मेरी जिंदगी की एक ऐसी कहानी बन चुका है जो सिखाती है कि नियति कैसे दिखने में मुश्किल लगने वाली चीज़ों को हमारे लिए आसान बना देती है। इंद्रहार पास सिर्फ एक ट्रैक नहीं है। यहाँ पहाड़ आपसे कुछ कहते नहीं, लेकिन आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं। अगर आप खुद को जानना चाहते हो, पहाड़ के बेशुमार प्यार को महसूस करना चाहते हो, अपने अहम को पसीने में बहते देखना चाहते हो, तो इंद्रहार पास जरूर आना।